प्रभु वीर की जुबाने सत्संग तेस कैसे बदले ते जिंदगानी सत्संग तेस कैसे। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय श्री प्रशमित मुनि जी, आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वितरागवाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री राज प्रश्निज सूत्र श्री केशी श्रवण जी महाराज की पावन संगति से राजा परदेसी जो अधार्मिक नास्तिक खून से हाथ जिसके रंगे रहते थे ऐसा क्रूर परिणामी था, मगर श्री केशी श्रवण जी महाराज के सानिध्य से उनसे चर्चा वार्ता से जो समाधान मिले, मति उल्टी से सुलटी हो गई, बुरे से अच्छी हो गई। 12 श्रावक के व्रत भी धारण कर लिए और अगली सुबह आकर के चरणों में अविनय अभक्ति के लिए वार्तालाप में उसके द्वारा हुई आशातना के लिए भी क्षमा याचना कर ली। और जब श्री केशी श्रवण जी महाराज ने धर्म कथा देने के पश्चात राजा परदेसी के घर की ओर रवाना होते समय उसे 4 दृष्टांतों के माध्यम से समझाया कि हे राजन, तुम आज रमणीक बन गए हो, सुंदर बन गए हो, अच्छे बन गए हो, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति का जीवन सुंदर होता है। धार्मिक व्यक्ति खुद भी महकता है और अपने सराउंडिंग्स को भी महकाता है। धार्मिक व्यक्ति खुद भी रिलैक्स रहता है, औरों को भी रिलैक्सेशन में मदद देता है। धार्मिक व्यक्ति ना तो स्वयं आरत रौद्र ध्यान के गर्त में जाता है और ना ही अपने समीपस्थ निकटस्थ पास रहने वाले लोगों को किसी भी तरह का मानसिक तनाव क्रिएट करता है और ना ही उन्हें क्रूर या अधार्मिक बनाने में अपनी ओर से कोई भी कार्य करता है। तो श्री केशी श्रवण जी महाराज ने फरमाया, जैसे वनखंड, नाट्यशाला, ईख, गन्ने के खेत और कल्याण जैसे किसी समय पर बहुत शोभास्पद होती है, लोग वहाँ आते हैं, रौनक लगती है, बड़ी चहल पहल होती है, आनंद का वातावरण होता है, मगर कुछ समय के पश्चात वहाँ पर वीरानगी छा जाती है, वहाँ कोई आना जाना पसंद नहीं करता। अर्थात यदि आज तुम्हारे अंदर धर्म के कुछ अंश आ रहे हैं, यदि धर्म की खेती तुम्हारे अंदर आज आत्म रूपी खेत में लहलहाने लगी है, तो इसे कभी सूखने नहीं देना। उत्तम भावों से खुद को हमेशा आंदोलित रखना, अर्थात कभी भी अरम्य अधार्मिक मत बनना। मीन्स जो धार्मिक होता है वो आकर्षक होता है, जो धार्मिक होता है वो एवर फ्रेश होता है, जो धार्मिक होता है वह व्यक्ति हमेशा समस्त लोगों की भावनाओं का आदर करने वाला और आदर पाने वाला होता है। इसलिए आज तुम अच्छे, सुंदर, धार्मिक, आस्तिक बन गए हो,
कभी पुनः दोबारा से तुम उन नाट्यशाला की भांति ईख इत्यादि के उस गन्ने इत्यादि के पेलने के जो स्थान है जैसे वो वीरान हो जाते हैं, कहीं तुम वैसे वीरान मत बन जाना। मीन्स आज जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, तुम आज दलदल से निकलकर यदि समतल भूमि भाग पर आए हो, कहीं पुनः दलदल में मत चले जाना। तो श्री केशी श्रमण जी महाराज की इस मंगलमय शिक्षा को सुन करके कहने लगे कि हे भगवान, आपकी कृपा जिस पर हो वो भटकेगा कैसे। आपने इतने विस्तार के साथ मेरी बुद्धि के कपाट खोले हैं समाधान दे करके। अब मैं पुनः अंधेरी गुफाओं में नहीं जाऊंगा। भले मैं घर लौटूंगा, मेरे मित्र, मेरे इष्ट जन, मेरे पारिवारिक जन मुझे कहेंगे, अरे तू वही परदेसी है जो कहता था कि आत्मा देह से अलग नहीं होती, मगर आज तू ही ऐसा कह रहा है कि देह अलग होता है और आत्मा अलग होती है। अर्थात दुनिया के लोग तुम्हें बाप दादाओं की दुहाई दे करके इस धर्म को छुड़वाने के लिए प्रयास करेंगे, तुम्हें धिक्कारेंगे भी, मगर तुम्हें अपने इस रमणीय उत्तम धर्म को प्राप्त करके उस अरमणीय अर्थात जिससे जिंदगी वीरान बनती है, ऐसे स्थानों का सेवन नहीं करना। श्री केशी श्रमण जी को विश्वास दिला रहा है कि हे बंदे, हे भगवान, मैं आज अच्छा बन गया, मगर दोबारा से पापों की आग अपने इस उपवन में लगने नहीं दूंगा और जिंदगी में कभी वीरानगी जाने नहीं दूंगा। सच्ची है मेरी श्रद्धा, ताओ ब्रयो रहेंगे, मीनार जो बनाए भगवन नहीं डहेगे, भगवन नहीं डहेगे। बस आपकी कृपा से मजबूती मैंने पानी, बस आपकी कृपा से मजबूती मैंने पानी, सत्संगति से कैसे बदली थी। हो सकता है कोई व्यक्ति शराब बहुत पीता हो, जुआ सट्टा बहुत लगाता हो और परिवार वाले उसे खींच कर पकड़ कर गुरुओं के पास ले आए और गुरुजन उसको बड़ा समझा करके उसको फाइनली इतना प्रिपेयर कर देते हैं कि वो हाथ जोड़ के कहता है, चलो मेरे नियम करवा दो। अब नियम करवाते टाइम गुरुजन क्या कहते हैं, जिन भावों से नियम ले रहा है इनको निभाना, कभी इन नियमों को इनको तोड़ मत देना। इसी प्रकार श्री केशी श्रवण जी महाराज उस राजा को समझा रहे हैं कि जिन भावनाओं से तुमने धर्म स्वीकारा है, तुम्हारी जिंदगी आज धर्म के उद्यान से देखा जाए कुसुमित भी है, पुष्पित भी है और सुवासित भी है, कहीं इसको वीरान मत करना। तो कहने लगा, रमणीय जो किया है, रमणीय ही रहूंगा, सद्धर्म की शोभा को नहीं कम मैं होने दूंगा, नहीं कम मैं होने। वन खंड आदिवतना शोभा मुझे घटाने, वन खंड आदिवतना मुझे शोभा है घटाने, सत्संगति से कैसे बदली थी जिंदगी।
श्वेतांबिका की सीमा में गाँव 7,000, उनसे जो आए आते करो उसके भाग 4, करो उसके भाग। सेना व वाहनों पे पूंजी प्रथम लगाने, सेना व वाहनों पे पूंजी प्रथम लगाने, सत्संगति से बदली थी जिंदगानी, सत्संगति से कैसे बदल। वो अपने धर्माचार्य धर्मोपदेश गुरुदेव श्री केशी श्रमण से निवेदन करके कह रहे हैं कि हे भगवान, आपने कहा कि तुम रमणीक बन गए हो, तो अब रमणीक सुंदर बन के रहना, तुम्हारे यहाँ चहल पहल होती रहनी चाहिए। तो हे भगवान, मैं ऐसे ही कार्य करूँगा। मैं जहाँ आपसे गृहीत 12 व्रतों को, श्रावक के व्रतों को ईमानदारी से निभाऊंगा, वही मैं कुछ भविष्य की योजनाओं को आपके सम्मुख भी रखना चाहूँगा। मैंने विचार किया है कि श्वेतांबिका नगरी के अधीनस्थ 7,000 ग्राम आते हैं। कितने गांव? आवाज कम आती है। 7,000। 7,000 ग्राम का मतलब सिर्फ एक छोटा सा गांव नहीं। हम जब पूना चौमासा कर रहे थे तो वहाँ पर कभी बाहर से लोग आते, कभी नासिक से, कभी सिकंदराबाद, कभी चेन्नई साइड से, कभी पंजाब से आते। तो जो अनाउंसिंग करने वाले अनाउंसर्स रहते, जो स्टेज पर बोलने वाले रहते, वो लास्ट में पता एक लाइन बोलते, बाहर गांव से आए हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है और बाहर गांव से आए हुओं से रिक्वेस्ट है कि सभी भोजन पानी चाय नाश्ते का हमें लाभ देकर करें। अब हमें ना विचार होता, ये गांव बोल रहे हैं, अब नासिक छोटा सा गांव थोड़े, अपने यहाँ गांव का मतलब पिंड होता है। गांव का मतलब विलेज होता है, छोटा सा एक गांव होता है, उससे बड़ा कस्बा होता है, उससे बड़ा नगर होता है और उससे बड़े महानगर होते हैं। मगर वहाँ पर गांव का मतलब सारा कुछ। गांव का मतलब छोटा सा गांव भी, गांव का मतलब कस्बा भी, शहर भी, बड़ा शहर भी, सब कुछ किस में काउंट कर लेते? गांव से। तो यहाँ पर भी वर्ड दिया है कि हमारी इस राजधानी से 7,000 ग्राम जुड़ते हैं और वो सारे के सारे किसके अंडर है? श्वेतांबिका नगरी के। श्रावस्ती नगरी भी उस समय किसके अधीन थी? क्योंकि राजा वहाँ के श्वेत थे और वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का समवसरण भी हम सुनते हैं केशी श्रमण जी का वहाँ पदार्पण हुआ था और उन्हीं के चरणों में चित्त सारथी पहुंचा था, जिसने वहाँ पर क्या ग्रहण की थी? श्रावक दीक्षा। और वहाँ का राजा श्वेत नहीं, जित शत्रु। कौन राजा थे? जित शत्रु। और जित शत्रु राजा अधीनस्थ किसका था? राजा प्रदेशी का अधीनस्थ राजा। तो राजा प्रदेशी ने कहा कि हे भगवान, मेरे इस श्वेतांबिका नगरी जिसमें प्रमुख है, इसके साथ साथ 7,000 ग्राम है में छोटे बड़े और बहुत बड़े बड़े सब शहर किससे जुड़े हुए हैं? हमारी इस नगरी से। सारे मेरी कस्टडी में, मेरी अथॉरिटी के अंदर है। तो मैं उन सभी 7,000 गांव के 4 हिस्से करूंगा। कितने हिस्से? 4 हिस्से का मतलब वहाँ पर जो खेत है, वहाँ पर जो अनाज आदि लगता है, क्योंकि राज्य की जो भूमि है उससे जो पैसा आता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो वहाँ के लोग हैं और वहाँ व्यापार आदि करने के निमित्त से जो कर आदि टैक्स इत्यादि दिया जाता है, वो टैक्स इत्यादि की वसूली सीधा यहाँ आती है। मगर मैं अब उन
7,000 गांव से आने वाली इनकम को 4 भागों में बांटूंगा। कितने भागों में? 4 भागों में बांटूंगा। और सबसे पहला भाग मैं दूंगा सेना को। किसको दूंगा? सेना को दूंगा। वाहन इत्यादि लेकर आने हैं, यदि आज की भाषा में बोले तो यदि कोई ड्रोन लेकर आना है, कोई न्यूक्लियर वेपन लेकर आना है, कोई ब्रह्मोस लेकर आना है, मीन्स किसी भी तरह का एयर जेट लेकर के आना है, या पुराने टाइम में चले तो उस टाइम के टैंक इत्यादि या सेना की इत्यादि के लिए जो भी सामग्री आवश्यक रहती है, तो अपनी प्रॉपर्टी का 1/4 कहाँ इन्वेस्ट करूंगा? सेना पे। उनको वाहन इत्यादि चाहिए उसके ऊपर, या राजमहलों में वाहन इत्यादि चाहिए उसके लिए। और दूसरा पोर्शन, दूसरा भाग में प्रजा की उन्नति के लिए, अर्थात आज तो हालात अच्छे हैं मगर आने वाला समय किसको पता है कैसा हो, कभी अकाल की स्थिति पड़ जाए, क्योंकि वर्षा पे ही डिपेंडेंट थे सारे लोग। वर्षा होगी तो खेती होगी, वर्षा नहीं होगी तो खेती होगी तो भोजन पकेगा, खेती होगी तो जिंदगी चलेगी, और खेती नहीं होगी तो सब कुछ सूना सूना हो जाएगा। तो हे भगवान, मैंने योजना बनाई है कि उन 4 हिस्सों में से जो दूसरा अंश है वो मैं कोष्ठागार, कोष्ठागार बोला जाता है कोल्ड स्टोर को। किसे बोला जाता है? जैसे आजकल नाइट्रोजन से ट्रीट करके बहुत से अनाज का देखा जाए उनको स्टोर किया जाता है, लंबे टाइम तक उनको रखा जाता है कि कोई सिलन ना पड़े, कोई कीड़ा ना पड़े, कोई चूहे इत्यादि ना कुतर जाए। मीन्स मैं अपने 7,000 गांव से आने वाली इनकम पूंजी को 4 भागों में बांटूंगा, और दूसरा भाग कहाँ लगाऊंगा? प्रजा के लिए। यदि कभी भोजन इत्यादि की, अनाज आदि की कोई कमी दिखाई दे तो वहां से उस प्रजा के लिए सारे भंडार खोल दिए जाएंगे। तीसरा भाग अंतःपुर के लिए। तीसरा भाग किसके लिए? अंतःपुर का मतलब, पुर बोलते हैं नगर को, अंतः का मतलब अंदर वाला नगर। अंदर वाला मतलब जो भीतर का ही एक अपना ही, भीतर वाला एक अपना ही भोग भूमि है, जहाँ पर रानियां रहती है। जब आप लोग कभी किसी राजा का किला विजिट करो, भले वो पटियाला का हो, भले वो चित्तौड़गढ़ का हो, तो वहाँ पर जो गाइड होगा वो आपको बताएगा ये रणिवास है, यहाँ रानियां रहती थी। अब वहाँ पर अलग अलग कमरे हैं, या वहाँ पर जीना सा पर्दा टंगा रहता, ऊपर से देखने के लिए नीचे खिड़कियां है, मगर वो सामने सबके ऐसे आती नहीं थी। मगर अंतःपुर में प्रवेश किसी किसी का ही खुला होता, सामान्य लोगों का प्रवेश निषिद्ध रहता था। अब कच्छुल नारद के लिए भी हम सुनते हैं कि वो ब्रह्मचारी रहते हैं, विद्याओं के स्वामी होते हैं, आकाश गामिनी आदि विद्याओं के पारंगत होते हैं, इसलिए उन्हें अपनी उस प्रामाणिकता के कारण किसी के अंतःपुर में ऋणिवास में आने जाने में कोई रोक टोक नहीं होती। और इवन श्रावकों के लिए भी जो लक्षण दिया जाता है कि जो श्रावक होते हैं वो व्रती होते हैं, देखा जाए तो शील व्रत के धारक होते हैं, और ऐसे श्रावक विश्वसनीय होते हैं। और ऐसे श्रावकों के लिए फिर जो घर इत्यादि अन्य लोगों के भी है, वहां पर भी उनके अंतःपुर तक भी आने जाने में उनकी कोई रोक टोक नहीं होती, क्योंकि उनका इतना विश्वास बैठा होता है कि ये लोग नियत के साफ है और चारित्र के धनी है। तो अंतःपुर, अंतःपुर मीन्स जो रानियों का अंदर का जो भाग है, मीन्स रानियों के रहने का जो अंदर की जगह है, जो बाहर सबके लिए कॉमनली खुली नहीं होती है। तो ऐसा जो रानियों का जो स्थान है, वहाँ पर उन्हें कुछ चाहिए, वहाँ की कोई व्यवस्था करनी है, तो एक पोर्शन अपने पैसे का मैं किसको दूंगा? रानियों को दूंगा। सूर्यकांता उनमें प्रमुख है, ऐसी और कई सारी रानियां होंगी।
तो उनकी संवर्धन के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस धन का प्रयोग होगा। और चौथा विभाग मैंने सोचा है कि मैं उस पैसे से दानशाला खोलूंगा। क्या खोलूंगा? क्या खोलूंगा? दानशाला। अब दानशाला खोलूंगा तो दानशाला के लिए क्या करना पड़ेगा? बिल्डिंग भी लेनी पड़ेगी, बनाना भी पड़ेगा, आदमी भी रखने पड़ेंगे, भोजन इत्यादि पकाने के लिए, बनाने के लिए उन लोगों को नियुक्त भी करना पड़ेगा, उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी। हे भगवान, मैंने सोचा है जो चौथा भाग होगा उसको मैं परोपकार के लिए, धर्मार्थ के लिए लगाऊंगा। यदि हम सिख कम्युनिटी में चले जाएं तो आज के टाइम में दसवंध शब्द आता है। कौन सा? दसवंध मतलब दशांध निकालते हैं। अपनी इनकम का 10वां हिस्सा वो किस में लगाते हैं? लगाते हैं नहीं लगाते हैं ये तो फाइनल नहीं है, मगर हाँ उनका जो रूल है वो क्या है कि दसा नौहादी किर्त करो, मीन्स मेहनत करो, और फिर अपनी इनकम का 10वां हिस्सा किस में लगाओ? किस में लगाओ? सेवा के कार्य में लगाओ, कोई धर्म के कार्य में लगाओ। तो इसी प्रकार आप खुद से पूछ के देखो ना कि कितना आप धर्म के लिए निकालते हैं। यदि कमाते हैं तो उसके साथ ही खर्चे पहले से तैयार होते हैं कि यहाँ पर जाना है, इस बार 10 दिन का प्रोग्राम इस देश की यात्रा का है, इस बार यहाँ घूमने जाना, इस बार तो ये ज्वेलरी लेकर आनी है। चलो ठीक है, तुम्हारी जो इनकम है एटलीस्ट तुम उसको डिवाइड तो करो, मैं इतना हिस्सा इसमें दूंगा, इतना हिस्सा इसमें दूंगा। और धर्म की संस्थाएं बिन पैसे की नहीं चलती, बिन पैसे के नहीं चलती। और वहां पर पैसा देना भी क्या है? क्या है? देखा जाए तो पुण्य का कार्य है। और यदि वहां पर कोई पाप की भी कार्य हो रहा है ना, सपोज, और यतना का है, कुछ हिस्सा उसका भी लगेगा। मगर हाँ वहां पर अधिकांश हिस्सा कौन सा है? अधिकांश हिस्सा पुण्य का है। और दुनियादारी में इतना कुछ ऐश परस्ती के लिए करते हो, वहां तो पुण्य जाता ही जाता है। और पाप की इनकम आती ही आती है, मीन्स पाप बढ़ता ही बढ़ता है। वहां कोई तुम्हारी कर्मों के, अशुभ कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही। मगर हाँ राजा परदेसी क्या कह रहा है? भगवान, मैं अपनी उस इनकम का जो चौथा हिस्सा है वो कहाँ लगाऊंगा? दानशालाओं को खुलवाऊंगा। और दानशाला की रूपरेखा भी समझा रहा है कि वो गुम्बद नुमा कूटागारशाला, कूट बोलते हैं पर्वत को। कूट किसे बोलते हैं? जैसे चित्रकूट इत्यादि सुनते हैं, तो कूट पर्वत को बोला, तो मीन्स जो ऊपर से पर्वत की तरह हो ऐसी एक शाला, ऐसा एक भवन बनवाऊंगा। और वहां पर हे भगवान मैं बहुत से लोगों को नियुक्त करूंगा जो भोजन पानी इत्यादि तैयार रखेंगे। अर्थात विपुल मात्रा में भोजन बनेगा, पानी इत्यादि तैयार रहेगा। किसी को मिठाई आदि लेनी है वो भी मिलेगा, खाद्य स्वाद्य मुखवास इत्यादि भी मिलेगा। और उस रास्ते से जाने वाले बहुणंग समण माहण भिक्षुआणंग पंथीय पहियाणंग परिभाय माणे, अर्थात उस रास्ते से गुजरने वाले या स्वतः आने वाले श्रमण, ब्राह्मण, भिक्षु और पथिक जन, कोई भी वहां आकर के कुछ भी लेना चाहे तो मैं उनको जी भर के भरपूर उनको क्या दूंगा? क्या दूंगा? जो मेरे पास भोजन पानी है मैं खुद बांटूंगा, बंटवाऊंगा, वितरित करवाऊंगा। अब यहाँ पर एक शब्द है समण। समण का मतलब श्रमण है, श्रमण का मतलब साधु है। तो क्या साधु के निमित्त से खुली हुई दानशाला से साधु ले सकते हैं? क्वेश्चन तो आ रहा है। तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आगम में चले तो निमित्त से बना हुआ भोजन अग्राह्य रहता है। मगर जब यहाँ पर पढ़ रहे हैं और उसी के साथ यदि हम चले जाएं तेतली पुत्र अध्ययन में, तेतली पुत्र अध्ययन कहाँ आता है? ज्ञाता धर्म कथांज सूत्र में। और वहां पर भी पोटिला
जो पत्नी है, अब उनका जो पति तेतली पुत्र है अमात्य, वो तो उससे रूठा पड़ा है। तो उसने क्या कहा, मेरा मन नहीं लगता घर पे। तो उसने क्या बोला, तेरे को दानशाला खुलवा देता हूँ, तो वहाँ बैठ करके आराम से भोजन पानी इत्यादि आने वाले श्रमण ब्राह्मणों को सबको बांटा कर तेरा मन लगा रहेगा। अब उसको खुलवा दिया, और वहां पर महासाध्वी सुव्रता जी भी पधारी थी। कौन पधारी थी? सुव्रता जी। अब जैसे ही उसने उनसे कहा था कि हे आर्या, मेरा पति मेरे से नाराज है, मेरे से बोलता नहीं है, उदासीन है, कोई मंत्र कोई यंत्र कोई टोना कोई टोटका, मुझे ऐसा बता दो कि मेरा पति क्या हो जाए मेरे। तो उन्होंने क्या किया, दोनों उंगलियां कानों में दे दी और क्या बोला, ऐसी बातों के बारे में बोलना तो क्या, साधु साधियों को सुनना भी कलपता, सुनना भी कलपता नहीं। तो खैर यहाँ पर प्रश्न तो ये आ रहा है कि वो दानशाला के पास से गुजर रही है या दानशाला से ले रही है। तो वेरी सिंपल, यहाँ समझ ले, यदि वो भोजन इत्यादि अन्य भिक्षु आदि लेकर के जा चुके हैं, तो साधु साध्वी भी वहां से ले सकते हैं। साधु साध्वी भी वहां से ले सकते हैं, क्योंकि जिनके निमित्त से तैयार किया था वो सब लोग क्या हो चुके हैं, लेकर के जा चुके हैं। और साधु साध्वी जाकर के कोई विनती कर रहा है, भावनाशील है, पर्सनल किसी का चल रहा है, तो वहां से जाकर ला सकते। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, होए थे चुकना संसार मैनू, होए थे चुकना संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। भूले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्रगण हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। और जो श्रमण शब्द है वो सिर्फ जैन साधुओं के लिए ही प्रयुक्त नहीं होता था, बल्कि बौद्ध शाक्य आदि भिक्षुओं के लिए, आजीवक मत के जो साधक है उनके लिए भी यह शब्द प्रयुक्त होता था। मीन्स वो लोग तो ले लेते थे, उनके लिए तो ऐसा निषिद्ध नहीं था। मगर यदि साधु साधुओं को लेना पड़े तो उनकी अपनी रीति है, उनकी अपनी एक विधि है। और दूसरा पॉइंट है माहण। माहण बोला है ब्राह्मण को, जिनका उद्घोष था माहन, मत मारो किसी को मत मारो। भले भरत चक्रवर्ती के द्वारा इस कौम को स्थापित किया गया था श्रावक के रूप में, मगर उसी का बिगड़ा रूप माहण बना। तो कहा वो भी यदि हमारे उस दहलीज पर आए तो उन्हें भी मैं भरपूर भोजन इत्यादि दूंगा। और भिक्षु अन्य भिक्षा जीवी जो भिक्षा के माध्यम से ही गुजारा करते हैं, वो भी आए तो मैं किसी को मना नहीं करूंगा। और पंथीय पहियाड़ा, उस पथ से मीन्स उस रास्ते से जाने वाले मुसाफिर है, राहगीर है, वो भी यदि कुछ वहाँ से लेना चाहे तो खुले हाथों से खुले हृदय से उन लोगों को भी दिया जाएगा। अर्थात श्रावक के लिए यदि ये चीज़ें निषिद्ध होती तो साधु महाराज कुछ तो कहते, भाई इसमें धर्म नहीं है, ये मत करो, ये नहीं करना चाहिए। वैसे सूत्र कर्तांग जी सूत्र में आता है कि साधु इन चीज़ों के लिए ना तो अनुमोदना कर सकता है। अनुमोदना इसलिए नहीं क्योंकि जहाँ जहाँ जीव की घात होगी वहाँ उस हिंसा की भी अनुमोदना होगी। मना इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उन
कार्यों से जिन्हें लाभ मिलना है उनमें अंतराय आएगी। उनमें क्या आएगी? अंतराय आएगी। इसलिए साधु ऐसे कार्यों पे मौन हो जाते हैं, ऐसे कार्यों के बारे में कहते नहीं है। मगर हाँ, श्री केशी श्रमण जी महाराज ने भी ना तो मना किया और ना ही कुछ उसके बारे में कहा। अर्थात वो जानते हैं ये कार्य एकांत बुरा नहीं है, कि बिल्कुल बुरा हो ऐसा तो नहीं है। अनुकंपावश अपने द्वार पर आने वालों को अपने पास जो साधन है उनका यदि संविभाग भी कोई करता है तो अनुकंपावश उसके सम्यक तो भाव को ही पुष्ट करता है। और यदि कोई व्यक्ति प्रतिमाधारी बन जाता है तो उसका तो कहना ही क्या है। अर्थात अपने आने वाली इनकम, अपने उन रिसोर्सेस को 4 डिवीजन में से चौथा भाग, पूरा फुल फ्लैश चौथा भाग कहाँ लगाना है उसे? दान में, सेवा में लगाना है। तब इसके आगे क्या होता है फिर सुनेंगे। श्रद्धेय गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।